राष्ट्रपति भी तो कहती थी एससी, फिर SC ST एक्ट के समय क्यों नहीं बोले राष्ट्रपति? मुर्दा और पंगु सब हैं। जो विधायक और सांसद सुरक्षित सीटों से चुन के आए हैं, उनमें से कितनों ने आवाजें उठा दी? तो फिर मुर्दे हर जगह हैं और लड़ने वाले हर जगह हैं। अगर आप इस तरीके से विभाजन वाले सवाल पूछ रहे हैं तो SC से मैं एक सवाल पूछता हूं कि जिसको आपने कहा कि हमने अंबेडकरवाद सब में फैलाया, तो आपने पासी में क्यों नहीं फैलाया? आपने खटीक में क्यों नहीं फैलाया? आपने बसोर में क्यों नहीं फैलाया? आपने भंगी में क्यों नहीं फैलाया? आपने धोबी में क्यों नहीं फैलाया? फिर क्यों कहते हो कि धोबी जाके भाजपा में शिफ्ट हो गए, कोरी जाके भाजपा में शिफ्ट हो गए, पासी जाके शिफ्ट हो गए? क्यों नहीं फैलाया आपने? हम तो मूर्ख थे, हम तो गुलाम थे, हम तो कावड़ हो रहे थे। तो जो 35 साल से अम्बेडकरवादी थे, उन्होंने कोरी समाज के लोगों को क्यों नहीं अम्बेडकरवादी बनाया? बता दीजिए सवाल, आप दीजिए जवाब। तो कमियां हर जगह से हुई हैं। उस समय कमियों को ढकने के साथ हम सबको खुले दिल से हाथ फैला करके स्वागत करना चाहिए कि जो हमारी तरफ आए उसका खुले मन से स्वागत है। पहले SC ST बनेंगे बौद्ध या पहले OBC बनेंगे? ये तो आपने खुद ही यहाँ देख लिया। पहले बात की कोई बात नहीं है, ये पूरा बहुजन है। वो लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा पीड़ित है, दलित कहते हैं, तो हम पहले बनेंगे। नहीं, बाबा साहब ने 1956 में जब दीक्षा दिलाई थी तो उनके साथ निश्चित तौर पर उस समय चूँकि अप्रस्य लोग थे जो जिनको अनटचेबल कह दिया जाता था, तो उनके साथ प्रताड़ना ज़्यादा होती थी। अच्छा, तब तक OBC कुछ अलग से डिफाइन भी नहीं था, ये भी एक रीज़न है। तब तक OBC कुछ डिफाइन नहीं था, तो सरदार पटेल जैसे लोगों को पता ही नहीं था कि हम पिछड़े वर्ग के हैं कि किस में हैं, डिफाइन ही नहीं हुआ था उस समय तक। लेकिन जब सबकी तकलीफ, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को आपको धन्यवाद देना पड़ेगा कि बराबरी से सोटा सब पे चला रहे हैं, तो सबको भाइयों की भाई याद आ रही है। जितने बड़े छोटे भाई थे सब एक लेवल पे ला गए, उसने लाइन से खड़ा किया और सोटा सब पे चलाया, तो सारे भाई आज एक हो रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है। ये कार्यक्रम इस बात का गवाह है कि OBC यहाँ बड़ी संख्या में थे और वो ये समझ रहे हैं कि हमें तर्क शक्ति पर, विवेक पर। एक बात और आपसे कहता हूँ, आप एक चीज़ बताओ, आप एक तरफ कहते हो कि बुद्ध, ये तथाकथित पाखंडी लोग कहते हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे, तो जब विष्णु के अवतार थे बुद्ध, तो उनका कोई अनुयायी बना जा रहा है तो तुमको क्यों तकलीफ है जब उन्हें अनुयायी थे? तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। मैं दावा कर रहा हूँ कि हैसियत नहीं है कि राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ FIR करा दी जाए, दावा कर रहा हूँ। मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिमों का DNA एक ही है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जागरूकता बढ़ी है। हमारे आपके जैसे लोग पूरे देश में, तमाम ये जागरूक लोग यहाँ जो बैठी हुई थी जनता, ये पूरे देश में जागरूक हो रही है, तो अपना खतरा कुर्सी पर डर लग रहा है। उनको ये मजबूरन मस्जिदों में जाना पड़ रहा है। जो लोग एक धर्म विशेष के खिलाफ भड़काते थे, जो लोग हिंदू मुस्लिम की साजिश देश में करना चाहते हैं, जो लोग भारत पाकिस्तान के आधार पर चुनाव के एजेंडे तय करना चाहते हैं, वो भी बदल गए। उन मोहन भागवत जी से कहना चाहता हूँ कि अब हम घोड़ी चढ़ने से, कब्रिस्तान से आगे निकल चुके हैं। जज बनाओ हमें, लेकिन सर दलितों पर, हमें पत्रकार बनाओ। पटेल जी, जो दलितों पर ज़्यादा अत्याचार करता है लट से, वो तो OBC करता है। कहाँ आंकड़े हैं आपके पास? ये तो पूरे देश में आंकड़े दीजिए ना आंकड़े। मैं आज आपकी अपनी बात से पीछे हट जाता हूँ। मानना पड़ेगा नीरज जी आपको। बिल्कुल नहीं मानूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि बहुजन यूनिटी आए, वो हमेशा OBC SC में एक खाई पैदा करना चाहते हैं। मैं खुद OBC के लोगों को समझाता हूं कि तुम्हारा छत्रित्व और तुम्हारा OBC का नायकत्व इसमें है कि तुम अपने कमजोर भाइयों की मदद करो। क्या भाइयों के भाइयों में झगड़े नहीं होते? क्या SC SC का मर्डर नहीं करता? बता दीजिए, क्या SC भाई SC के साथ कोई झगड़ा नहीं है? खेत का झगड़ा नहीं है SC भाइयों में? तो फिर OBC भाइयों के साथ भी हो गया। परिवेश में, बदलते हुए परिवेश में दो तरीके हैं। एक तरीका आपका वाला है कि आप आरोप लगाओ कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि उन्हीं के बीच में से लोगों को पैदा करके उनको समझाने की कोशिश की जाए। ये दो तरीके हैं अब आपको जो इस्तेमाल करना हो। आप गाली देना चाहते हैं, गाली दीजिए, उसका भी स्वागत है। और आप कहना चाहते हो, ये बदलाव दिखाना चाहते हो कि नहीं अब बदल रहा है और बहुजन एक हो रहा है, दोनों से परिस्थितियों में फर्क आएगा। आप जिन गुर्जरों की बात कर रहे हैं, आप मुझे एक जाति ऐसी बता दीजिए, कोई एक जाति जिसको आप कहते हो कि दलितों पर अत्याचार करते हो, उसी में से मैं 2000 लोग जिस दिन कहोगे उस दिन खड़ा कर दूंगा मानववादी सोच के। सब में सब तरह के लोग होते हैं। अंतर ये है कि उनके बीच में काम कितना किया गया। मैं खुद 22 साल तक बाबा साहब को अपना नहीं मानता था मैं खुद, क्योंकि मुझे ट्राई ही नहीं मारा किसी ने। मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं कि बाबा साहब आपके हैं। तो मैं तो समझता था कि ये लॉकेट पहनने वाले जो लोग हैं, घर में जो नीला झंडा लेके टहलते हैं, इनके बाबा साहब हैं। सर हमारे देश में जो ओबीसी के बहुत सारे समाज सुधारक रहे हैं, चाहे ललाई राम हो,
चाहे बाबू जगदेव हो, ओबीसी को पढ़ क्यों नहीं पाया ठीक से, जिस तरह से एससी बाबा साहब को पढ़ पाए, कांशीराम को पढ़ पाए? पता नहीं आप क्या सवाल कर रहे हैं, नहीं पढ़े। आधा दर्जन महापुरुष हैं ओबीसी के। बिल्कुल, यहाँ जो भीड़ थी, अभी पूछ लीजिए। अच्छा, एक प्रैक्टिकल कर देते हैं, ओबीसी कितने लोग हैं यहाँ पे, ये तो 90% देख लो ना। राजेंद्र पाल गौतम जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी से हमारे संबंध अच्छे हैं, हमेशा ये चीज़ें रहती हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी के कार्यक्रम में हमारा एक भाई गया, यहाँ कार्यक्रम में हमारा दूसरा भाई आया, तीसरे कार्यक्रम में कोई तीसरा भाई जाएगा, दिक्कत कहाँ है? सब भाई मिशन तो एक है, एक ही तरफ बढ़ रहे हैं ना, बौद्धमय भारत बनाने की तरफ। तो उस कार्यक्रम में एससी ज्यादा थे, केस में ओबीसी, ये विभाजन पैदा मत करिए प्लीज। बहुजन थे, उस कार्यक्रम में भी बहुजन थे, इस कार्यक्रम में भी बहुजन। दुश्मनी जो आपने बात कही, असली दुश्मनी पहली बढ़ रही मेरी जाति से। अभी कोई खड़े थे इधर पे, मेरी जाति के एक ठेकेदार के घर पे गए थे, नाम लेना ठीक नहीं है, उनके यहाँ इन्होंने नाम ले दिया, पूछिए क्या रिएक्शन थी। अगर आपकी जाति का व्यक्ति दलाल, आपकी जाति का विवाद आपके नाम से कांपने लगे, इसका मतलब आप बहुजन की दिशा में ठीक काम कर रहे हैं। और जब तक आपकी जाति के दलाल आपसे डर नहीं रहे हैं, तो आप भी दोगलीपंथी कर रहे हैं समाज के साथ। मेरी जाति के दलाल मुझसे कांपने लगे हैं, इसका मतलब कि मैं मिशन में ठीक काम कर रहा हूं। तो विरोधियों से नहीं डरना है। लक्ष्मण साहब को भी गाली देते हैं कुछ लोग। अरे बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? जब आप बने बनाए सिस्टम को तोड़ेंगे तो क्यों नहीं देंगे? जैसे मेरे जिले के लोग, जिस जिले से मैं आता हूं, उस जिले में मेरी जाति की संख्या भी ठीक ठाक है और सक्षम भी है, तथाकथित सक्षम, पैसे वाले मानसिक गुलाम हैं। तो उस सक्षमता के आधार पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि नीरज भाई क्या चाहिए आपको, प्रदेश अध्यक्ष मिल गया, ये मिल गया। अब उनको पता ही नहीं है कि लेटरल एंट्री नाम की कोई चिड़िया है, निजीकरण नाम की कोई चीज है। आप भी नहीं करते ओबीसी आरक्षण के लिए, आपकी जड़ों पर मट्ठा डाला जा रहा है, ये उनको कैसे समझाऊं? लेकिन अंतर है, उसी जिले से लोग समझ रहे हैं, वहीं से लोग आ रहे हैं। सर आखिरी सवाल आपसे। मैं देखिए पॉजिटिव आदमी हूं, मैं ट्राई मारता हूं। सर जो संविधान की यदि बात करें, संविधान को पहले एससी ने पढ़ा या ओबीसी ने पढ़ा, किसने ज्यादा पढ़ रखा है आज के जमाने में? आपसे यही पूछूं कि मैं संविधान सभा में केवल एक जाति के लोग तो नहीं थे। नहीं सर, मैं उसकी बात करूं, अधिकारों की बात। ज्ञान ज्यादा किसने पढ़ लिया अपने अधिकारों को लेकर, एससी ने या ओबीसी ने? अब आप उसी तरीके से अगर विभाजन करना चाहते हैं तो नहीं, उसकी सही एक परिभाषा बता दूंगा आपको। मैं परिभाषा आपको बता देता हूं कि मुझसे कुछ दिन पहले एक एससी भाई ने मुझसे कहा था, मैं दिल्ली जा रहा था, उस समय तक मैं इतना जागरूक नहीं था, मैं कुर्मी से ओबीसी हुआ था, तब तक बहुजन नहीं हो पाया था। उसने मुझसे बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि भैया आप लोग तो सक्षम हो, ठीक है, आप लोगों के घर में पैसा है, ज़मीन जायदाद है, खेत खलियान है, स्पेशली मेरी जाति की उसने बात की थी। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि हम तो शारीरिक गुलाम हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं, वो एससी था, तो हम तो किसी के खेत पे भी काम कर लेते हैं, चाहे कुर्मी पे करें, चाहे यादव पे करें, चाहे ठाकुर ब्राह्मण पे करें, लेकिन आपके पास पैसा होने के बावजूद आप मानसिक गुलाम क्यों हैं? मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आपको पॉजिटिविटी ये देखनी होगी कि परिवर्तन आ रहा है, बड़े लेवल पर परिवर्तन आ रहा है। और लड़ने वालों के क्रम में आज ये बताइए कि अगर आप ये कहो कि मेरी जाति के उत्तर प्रदेश में 41 विधायक हैं, तो मैं वहीं जाके सेट हो जाऊं, क्या ज़रूरत है इस चीज़ पे? यहाँ कौन सा एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है? मुकदमे ही झेल रहा हूँ ना ज़्यादा। समाज के तमाम बहुत करीबी लोग बुरा मान रहे हैं ना मेरी बातों का, कह रहे हैं कि वो तो ईश्वर की सत्ता में भरोसा नहीं रखता। किसी भी समय आप देखिए, कभी भी लड़ने वालों की संख्या संपूर्ण बहुजन समाज में कभी किसी की कम नहीं रही है। लक्ष्मण यादव ओबीसी हैं, नीरज पटेल ओबीसी हैं, शंभू ओबीसी हैं, नवीन कुमार ओबीसी हैं, कम कहाँ है लड़ने वालों की संख्या? बताओ आप, हर जगह है। बस मैंने गलत कह दिया आपके सामने, हम ओबीसी नहीं है, एक्चुअल में हम बहुजन है, लेकिन आपने ओबीसी एससी को जो अलग से डिफाइन करने की बात करी, उसमें मैंने कह दिया। मैं ये मानता हूँ, बिल्कुल सही बात